जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, जो भारत में उच्च न्यायालय है वर्तमान में, वह कुल कितने हैं, तो हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है भारत में, तो हो जाएगा मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग है वह कितने जल मार्ग है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 111 जल मार्ग है भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों, जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वह कौन सा है भारत का, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। सबसे पुराना दोस्तों उच्च न्यायालय भारत का, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों, जो राज्यपाल को हर महीने जो सैलरी दिया जाता है वह कितना दिया जाता है, तो हो जाएगा 3,50,000 दिया जाता है, यानी 3.5 लाख दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3,50,000 सैलरी दिया जाता है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। दोस्तों, जो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है वह कौन होता है, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा आंसर, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों तो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है वह मदुरई में स्थित है। तो मदुरई यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, जो गोलकुंडा है वह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, जो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है गुरु नानक को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। दोस्तों, जो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया तो वह किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। दोस्तों, जो भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी वह किसने बनवाई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। दोस्तों, जो गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने निर्माण कराया था वह कराया था बुलंद दरवाजा का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। दोस्तों, जो राजभाषा थी मुगल काल की वह कौन सी थी, तो हो जाएगा फारसी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों, जो हुमायूं नामा लिखा था वह लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन है गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं नामा लिखने वाली। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। दोस्तों, जो गुरु अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था कालानौर में। तो ऑप्शन है कालानौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में आ चुके हैं ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता
कि पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की। दोस्तों जो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना की वह हुमायूं ने कब किया था, तो हो जाएगा 1555 से लेकर 1556 के बीच किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था, ये तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्तों जो मुमताज महल का असली नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है अर्जुमंद बेगम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मुमताज महल लिखा हुआ है लेकिन ये मुमताज बेगम हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बेगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो भारत में पहली बार जो प्रकलन समिति का गठन किया गया वह किया गया 1950 में, यानी ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों जो लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी 22 यानी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के व्याख्याकर और संरक्षण कौन है। दोस्तों जो संविधान के व्याख्याकर और संरक्षण है वह कौन है, तो हो जाएगा भारत का महाविभक्ता होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाविभक्ता होता है भारत के व्याख्याकर और संरक्षण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है वह 33 किया गया, यानी 33 किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत होता है, यानी कार्य करता है, जो कोर्ट में न्यायालय में कार्य करता है न्यायाधीश वह कितने वर्षों तक करता है, कितनी उम्र तक, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष तक न्यायाधीश न्यायालय में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों जो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वह किसे प्राप्त है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय भारत में कौन सा है, तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। दोस्तों जो शून्य आधारित बजट है वह किस देश की देन मानी जाती है, तो हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन ए अमेरिका यूएसए की देन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई। दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई वह हुआ 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह कितनी थी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 से लेकर 2007, यानी 5 वर्ष की 10वीं पंचवर्षीय की अवधि थी। तो याद रखिएगा 2002 से 2007 तक थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो अमरनाथ गुफा है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर अमरनाथ गुफा स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है वह किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा अर्जुन देव ने बनवाया था। और अगर पूछते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो हो जाएगा ओणम के त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी ओणम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है दोस्तों, तो कहाँ पर, तो हो जाएगा बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जो भारत का नाट्य संस्थान है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों। जो महाभारत का पुराना नाम है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे जय संहिता हो जाएगा। ऑप्शन है जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। सीमा रेखा है दोस्तों जो भारत और चीन के बीच वह क्या कहलाती है, तो हो जाएगा मैक-मोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन के बीच जो सीमा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों। जो कौन सी सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हो जाएगा यहाँ पे रेड क्लिफ सीमा रेखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है वो हो जाएगा 65 सेकेंड। याद रखिएगा 65 सेकेंड। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है और राष्ट्रीय गान गाने में जो होगा वो 52 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। तो आप लोग इसे पॉइंट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सी पर्वत है दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर, तो हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे ए कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी दोस्तों कौन से देश में बहती है, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वियतनाम में लाल नदी बहती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है लाल नदी वियतनाम। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा। भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों, तो हो जाएगा महाराष्ट्र करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य। सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा राज्य उत्पादन करता है भारत में, तो हो जाएगा झारखंड करता है। ऑप्शन बी झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसका नाम रुपया किसने रखा, तो हो जाएगा शेरशाह ने रखा था। ऑप्शन यहाँ पे ए शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों। जो भारत के संविधान को अपनाया गया वह कब अपनाया गया, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को अपनाया गया तो 1949 में। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू किया गया। अपनाया गया और लागू किया गया, कब लागू किया गया दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अपनाया गया तो यहाँ पे 1949 में अपनाया गया और 1950 में लागू किया गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो हो जाएगा कोलकाता थी। ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों। जो भारत को आज़ादी मिली वह कब मिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 में मिली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिली भारत को। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो यह किसका नारा है दोस्तों। जियो और जीने दो यह नारा किसने लगाया था, तो हो जाएगा महावीर स्वामी ने लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य। सबसे ज़्यादा भारत में मूंगफली उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हो जाएगा गुजरात करता है। तो ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हो जाएगा राजस्थान करता है। तो राजस्थान ऑप्शन डी में है, तो राजस्थान ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ भारत में, हुआ हो जाएगा 15 अगस्त 1972 से, यानी ऑप्शन सी 15 अगस्त 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों तो गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये भी गंगा नदी हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी घोषित कब हुआ? तो ये हो जाएगा 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो हैदराबाद है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय मिठाई दोस्तों, तो हो जाएगा जलेबी। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों जो दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला भारतीय क्रिकेटर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मिथाली राज। मिथाली राज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? दोस्तों जो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे यह कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम न्यायाधीश नियुक्त कौन थी? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो हो जाएगा के.जे. उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, के.जे. उदेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। दोस्तों जो भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है प्रथम भारतीय को, वह किसे मिला है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सी.बी. रमन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सी.बी. रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है प्रथम भारतीय को, वह किसे मिला है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है प्रथम भारतीय को, वह किसे मिला है? तो हो जाएगा अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे तो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिख प्रधानमंत्री भारत के पहले। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है वह क्या दर्शाता है? तो हो जाएगा ताकत और साहस का दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है कौन से शहर के दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों तो हो जाएगा राकेश शर्मा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा, तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा दूसरा नाम, ऑप्शन यहाँ पे ए दूसरा नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों जो भारत का प्रथम रंगीन फिल्म थी वह कौन सी थी? तो हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन ए किशन कन्हैया भारत की प्रथम रंगीन फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? जो दोस्तों जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता है वह कौन है? तो हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन है,
तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए, भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह तो हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन बी, शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपयुक्त मिट्टी तो हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? बांग्ला में अनुवाद किया था महाभारत का, वह कौन से सुल्तान ने किया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नसरत शाह ने किया था। नसरत शाह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों एक प्रकार का जजिया कर था, उसे समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह रंगीला था, तो ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो भूकंप द्वारा उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो आसवान बांध है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा नील नदी पर स्थित है। नील नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस देश में बहती है? तो हो जाएगा मिस्र देश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों तो हो जाएगा रोंगन सकी सबसे ऊंचा बांध है दुनिया का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हवांगो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप यानी पुराना नाम तो हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का नाम प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जलोढ़ पंख दोस्तों निर्मित होते हुए कहाँ पर होते हैं? तो हो जाएगा पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, यानी ऑप्शन बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया वह कब किया गया? तो हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन डी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों जो एक साल में संसद की बैठक होना आवश्यक है वह कितनी बार? तो लगभग 2 बार, ऑप्शन यहाँ पे बी 2 बार होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह लोगो क्या है? तो हो जाएगा शेर का लोगो है, ऑप्शन ए शेर का लोगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मक्का का जन्म स्थान कहा जाता है? इन ऑप्शन में से किसे मक्का का जन्म स्थान कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा मध्य अमेरिका, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? यानी हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन सा देश करता है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रूस करता है, ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन करता है? दोस्तों तांबा उत्पादन करता है मुख्यतः रूप से वह कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा चिली देश, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिली देश करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार दोस्तों तो भारत में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है वो कौन से प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो हो जाएगा अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? सबसे ज़्यादा संचित भंडार दोस्तों कोयला का कौन से देश में है? तो हो जाएगा अमेरिका में है, ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर? एशिया का दोस्तों सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र तो यह हो जाएगा असम में है। असम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया का पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? कौन से देश में सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया दोस्तों? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? दोस्तों सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा कनाडा करता है। ऑप्शन है कनाडा। दोस्तों बनाना किसने शुरू किया? तो चीन ने शुरू किया। और वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कनाडा करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पहली जूट मिल दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा स्कॉटलैंड में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट मिल विश्व का प्रथम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग तो ब्रिटेन में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? दोस्तों जो पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को किस से अलग करती है? तो हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है भारत को पटकाई की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो हो जाएगा बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी के जो ऑप्शन ये है, अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है, असम भी भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है और सिक्किम भी भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है। एक ऐसा बिहार है जो भूटान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है? एशिया के कौन से देश में? तो हो जाएगा चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों दुनिया में, पूरे दुनिया की बात हो रही है, पूरे विश्व की पहली रेलगाड़ी तो 1825 में चली थी, यानी 1825 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1825। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पहले रेल मार्ग चलाया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में सबसे पहले रेल मार्ग चलाया गया था, यानी निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल स्थापित किस शहर में किया गया था? भारत में प्रथम कपास मिल दोस्तों कौन से शहर में स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा कोलकाता में किया गया था कपास मिल स्थापित, भारत का पहला। याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो बरेली हो जाएगा। ऑप्शन ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? दोस्तों जो भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा 1911 में, तो यानी 1911 में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।